हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय किसे कहते हैं और कैसे उसको प्रूव करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यूक्लिड विभाजन को अच्छे से समझते हैं। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है वो क्या होता है कि अगर दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हो तो उसमें b और q क्या हो, पूर्ण संख्या विद्यमान हो, तो a जो होता है वो बराबर होता है b इंटू क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहला चीज़, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है उसमें दो धनात्मक पूर्णांक होता है, यानी ए बी जो है वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, उसमें ऋणात्मक पूर्णांक या दो से अधिक संख्या के लिए ये क्या मान्य नहीं होता है। यूक्लिड विभाजन जो है वो क्या होता है, सिर्फ दो ही धनात्मक पूर्णांक पे काम करेगा, दूसरा अगर तीन संख्या का एचसीएफ निकालना है तो उससे नहीं ये काम करेगा। तो सबसे पहले क्या होता है यूक्लिड विभाजन में, अगर दो धनात्मक संख्या दिया हो, मान लीजिए दो पूर्णांक दिया हो ए और बी क्या है, ये होता है दोनों धनात्मक पूर्णांक ए और बी जो होता है, अगर दो धनात्मक पूर्णांक है तो इसमें क्या होगा, ए बराबर होता है बी इंटू क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पर आर जो होता है, ये आर जो होता है क्या होता है, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होता है और बी से छोटा होता है, यानी बी से ये छोटा होता है। और ये जो बी और आर होता है ये क्या होता है, बी और आर पूर्ण संख्या होता है। इसमें क्या है, आप लोग को उसमें प्रमेय में भी लिखा हुआ है बी और आर क्या होता है, पूर्ण संख्या, यानी ये बी और आर जीरो भी हो सकता है या एक दो तीन, मतलब पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें क्या है कि आप लोग को ये जो ए और बी है वो धनात्मक पूर्णांक होता है और बी और आर जो पूर्ण संख्या होता है, और आर जो होता है वो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से छोटा होता है। तो इसमें यही होता है बेसिक, और कुछ नहीं है। जो ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है वो क्या होता है, बेसिक यही होता है। हम लोग इसको समझेंगे भाग के द्वारा। तो यहाँ पे मान लीजिए एक हम संख्या लेते हैं 15 और 25, ये जो संख्या है इसको भाग करके हम लोग देखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए बड़ा कौन सा है, 25 है, जो बड़ा रहता है वो हम पता है उसमें भाग देते हैं छोटा वाला से। तो ये हो गया 15। इसमें क्या है, ए जो होता है वो हमेशा बी से बड़ा होता है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बड़ा होता है बी से। अब देखिए 15 में 25 से भाग देंगे तो 15 एकम 15, यहाँ पे बच गया 10। अब यहाँ पे देखिए ये जो होता है वो क्या होता है, भाजक होता है, जिसे भाग करते हो भाजक होता है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। ये जो होता है भाज्य होता है, इसको हम बी लिख सकते हैं। ये जो होता है शेष होता है, शेषफल, इसको हम क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं, सॉरी। ये जो होता है भागफल होता है, इसको हम क्यों लिखते हैं। और ये जो होता है शेषफल होता है, इसको हम आर लिखते हैं। तो बेसिक से वही चीज़ है। अगर हम लोग यहाँ पे 25 बराबर में 15 गुना 1 जोड़ 10, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, 25 क्या है, ये जो है ए है, ए हो गया, और 15 क्या है, हम लोग इसको भाग दे रहे हैं तो बी हो गया, गुना एक क्या है, क्यों है, जोड़ 10 आर है। तो आप यहाँ से सिंपली देख सकते हैं, ये जो होता है 15, ये क्या हो गया, बी हो गया, ए जो हो गया, ए बराबर हो गया 25, और ये जो हो गया आर हो गया, क्यों आप लोग को एक दिख रहा है। तो इसमें यह हुआ कि ये जो है भाग का ही सिंप्लीफाई करने पे हम लोग को क्या मिला, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो सिंपल सा है, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है वो हमारा ये भाग से ही सिंप्लीफाई होता है। ये एक टाइप, ये जो है भाग ही है, और उसको सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसी से प्रूव किया हुआ है। तो कहीं भी आपको दो धनात्मक संख्या दिया है तो आप वहाँ पे ए बराबर में जो ए होता है वो बी से बड़ा, जो बड़ा है उसको अगर बी गुने में क्यू प्लस आर करेंगे तो बराबर आएगा। बी जो है वो क्या है, हमारा दूसरा पूर्णांक है, और क्यू जो है भागफल है, और ये आर जो है शेष है। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी
दो संख्याओं का HCF निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय किसे कहते हैं और कैसे उसको प्रूव किया जाता है। अगर कहीं भी आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन मैं करूं तो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।